का जांच करते हैं। हेलो, 12th में आ चुके हो, लेकिन आप अभी बायो में सोच रहे क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो मेरे दोस्त, सोचना बंद करो, फुल फॉर्म्स को रट्टा मार लो। फुल फॉर्म, अरे हाँ नालायक, बायो में ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म्स है जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में, एमसीक्यू में, लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो अगर आपको इनका जवाब नहीं पता तो आपका नंबर गया। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से समुद्र, ठीक है, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। तो बस उसी तरीके से एक एक नंबर ही तो आपको 95 प्लस मार्क्स दिलाएगा बायो में। तो अगर आप चाहते हो कि 95 प्लस मार्क्स आए तो बायो के ये फुल फॉर्म्स आपको आज ही अपने दिमाग में फिट कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th बायो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स कौन कौन से। तो पहला मेरे दोस्त है डीएनए। डीएनए जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखना, डीएनए एक द्विकुंडित धागा होता है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये आनुवांशिक पदार्थ यानी माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाने वाला है। तो याद रखना, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सी राइबो शुगर पाया जाता है, ये एसिडिक नेचर का होता है और ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है। तो आपके फुल फॉर्म से आपको डीएनए के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई। अगला हमारे पास है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद रखना है। आरएनए ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये कोशिका के केंद्रक में बनता है, लेकिन बनने के बाद कोशिका द्रव्य में आ जाता है और वहां प्रोटीन बनाने का काम करता है। लेकिन कुछ वायरस, जैसे जो पादप वायरस होते हैं ना, उनमें ये आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, यानी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में आ चुका है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी जिसको ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है वो एटीपी के रूप में। जैसे हम लोग जब पैसा, हमें कुछ सामान खरीदना है तो हम सिक्का देते हैं ना, पैसा देते हैं, नोट देते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमारे शरीर में जो एनर्जी बनता है वो एटीपी के रूप में बनता है। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बढ़ते हैं चौथे पर। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा, एड्स का पूरा नाम अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक यौन संचारित रोग है, यानी यौन संबंध बनाने से फैलने वाला रोग। जब कोई मेल फीमेल सेक्स करते हैं तो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो आपको याद रखना है, ये एक यौन संचारित रोग है जो मेल और फीमेल के सेक्स करने पर फैलता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एचआईवी। एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वही वायरस है जो एड्स रोग उत्पन्न करता है, जो एड्स रोग को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर जाता है। तो एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका आईवीएफ। आईवीएफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में आया है। और आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब कोई दंपत्ति जिसको संतान नहीं हो रहा, उसके शरीर के अंदर निषेचन नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर मेल और फीमेल के शरीर से शुक्राणु और अंडाणु को निकाल लेता है और लैब में निषेचन कराता है। बस इसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होता है तो हम उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में है जिप्ट। जिप्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी जब नर और मादा युग्मक का निषेचन शरीर के बाहर हुआ और युग्मनज शरीर के बाहर बना, बनने के बाद उसको महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल देना, इस प्रक्रिया को जिप्ट कहते हैं। जिप्ट का पूरा नाम जाइगोट इंट्रा
फैलोपियन ट्रांसफर, यानी बने हुए युग्मनज को, लैब में बना हुआ युग्मनज को महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल देना, इस प्रक्रिया को जिफ्ट कहा जाता है। अगला है गिफ्ट। अगर कोई महिला है जिसके शरीर में अंडा नहीं बन रहा तो वो दूसरी महिला से अंडा ले लेती है और अपने शरीर में डलवा देती है, इस प्रक्रिया को गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट का पूरा नाम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर किसी महिला के शरीर में अंडा नहीं बन रहा तो वो किसी दूसरी महिला से अंडा लेकर अपने फैलोपियन ट्यूब में डलवा देती है, इस प्रक्रिया को ही गिफ्ट कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि महिला में हर महीने एक अंडा बनता है, लगभग एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडे उत्पन्न करती है, तो 400 में से अगर एक अंडा किसी और को दे दे, इसी प्रक्रिया को हम गिफ्ट कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म की तरफ। अगला है हमारे पास ART। ART का पूरा नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। याद रखना, ART का पूरा नाम होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा, ART का पूरा नाम क्या होगा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अगर किसी भी महिला या पुरुष को बच्चा नहीं हो रहा तो अगर वो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके संतान प्राप्त करता है तो उन तरीकों को ART कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। 10वां हमारे पास इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में है STD। STD का पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। STD का पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग। ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाने से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, उन रोगों को STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है MTP। MTP का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई भी महिला बच्चा नहीं चाहती तो वो अगर अपने बच्चे को, भ्रूण को गर्भ में ही खत्म करा देती है, इसी प्रक्रिया को MTP, सिंपल लैंग्वेज में इसको हम अबॉर्शन कह सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, गर्भ में भ्रूण को खत्म कर देने की प्रक्रिया को MTP कहा जाता है। अगला हमारे पास फुल फॉर्म है RCH। RCH का पूरा नाम होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा। यह भारत में चलाया गया एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य था बच्चे और जनन के स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर किसी भी जीव के शरीर में कोई बाहरी जीन डाल दिया जाए या उसके जीन को निकाल दिया जाए, बस इस तकनीक को GMO कहते हैं। किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर उससे वांछित उत्पाद प्राप्त करना, ऐसे जीवों को GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है PCR। PCR का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR का पूरा नाम याद रखना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला हमारे पास आ चुका है BT। BT क्या है बच्चा? तो BT का पूरा नाम होता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। BT एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके पास एक विशेष प्रकार का जीन होता है जिसे हम क्राई जीन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्राई जीन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम हानिकारक बॉलवॉर्म्स को मारने के लिए करते हैं और अपने फसल को बचाने के लिए करते हैं। तो BT का पूरा नाम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस होता है। वहीं पर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फुल फॉर्म है ELISA, ELISA। E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक्ड, I फॉर इम्यूनो, S फॉर सॉर्बेंट और A फॉर एसे। ELISA का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ELISA एक टेस्ट है जिसके द्वारा हम एड्स का जांच करते हैं। तो एड्स का पता लगाने के लिए जो टेस्ट कराया जाता है उसे हम ELISA, ELISA कहते हैं, ठीक है। ELISA क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है एमआरआई। एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आपको याद रखना है। 18वां हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में है वो है ईसीजी। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इससे हम हार्ट बीट रेट का पता लगाते हैं। ठीक है, ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये आपको याद रखना है। और हमारा जो लास्ट के दो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, अब हम इनकी बात करते हैं। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, आईयूसीएन। आईयूसीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, आईयूसीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और हमारे पास नेक्स्ट 20 यानी लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में है वो है बीओडी। बीओडी का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये हमारे पूरे किताब के 20